तो आज हम शक्ति यानी पावर की दुनिया में उतर रहे हैं और इसके लिए हम निकोलो मैकियावेली के विचारों पर आधारित कुछ लेखों और नोट्स की मदद लेंगे। हाँ, और हम पावर की उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमें असहज करते हैं। बिल्कुल, ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि शक्ति असल में काम कैसे करती है और इसकी असली कीमत क्या है। सही कहा। और इन स्रोतों की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से होती है कि शक्ति की चाहत वो हर किसी में होती है। हर किसी में। हाँ, एक छात्र हो, कोई कर्मचारी हो या कोई कलाकार, हर कोई अपनी जिंदगी पर, अपने हालात पर कंट्रोल चाहता है। हम इसे छिपाते भले ही हो अच्छे इरादों के पीछे, जैसे दुनिया बदलनी है या लोगों की मदद करनी है, लेकिन जो मूल इच्छा है वो नियंत्रण की ही है। हाँ, और इसी पर एक बहुत मजेदार तुलना की गई है कि ज्यादातर लोग शक्ति के पीछे वैसे ही भागते हैं जैसे कोई कुत्ता तेजी से जाती हुई कार के पीछे। हाँ, मैंने भी पढ़ाई है। वो पूरी जान लगाकर भागता है, भौंकता है, पर अगर वो कार रुक जाए और वो उसे पकड़ ले तो उसे पता ही नहीं होता कि अब इसका करना क्या है। क्या शक्ति की चाहत भी कुछ ऐसी ही है? मैकियावेली के हिसाब से तो बिल्कुल, क्योंकि लोग शक्ति का ग्लैमर तो देखते हैं पर उसकी असली प्रकृति नहीं समझते। उनके लिए शक्ति कोई खूबसूरत आदर्शवादी चीज नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक कड़वी, काली और असली हकीकत है। ये आपको कोई बेहतर इंसान नहीं बनाती। ये तो बस एक शीशे की तरह दिखाती है कि आप अंदर से असल में हैं क्या। तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक आम धारणा तो है ही, है ना? एक उम्मीद सी है कि जब किसी सही इंसान को सत्ता मिलेगी तो वो सब ठीक कर देगा। हाँ, कि जब कंट्रोल हाथ में होगा तब वो अपनी ईमानदारी दिखाएगा, अपनी अच्छाई दिखाएगा। एग्जैक्टली। पर लगता है मैकियावेली इस रोमांटिक सोच से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनके लिए तो शक्ति एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो शक्ति के मूल सिद्धांत को ही नहीं समझ पाते। इन नोट्स में साफ लिखा है, शक्ति कोई नया गुण पैदा नहीं करते, वो सिर्फ उसे बड़ा कर देती है, उसे मैग्नीफाई कर देती है। मैग्नीफाई कर देती है? कैसे? जैसे अगर कोई इंसान अंदर से डरा हुआ है, असुरक्षित है, तो शक्ति उसे और ज्यादा डरपोक और वहमी बना देगी। वो हर किसी में साजिश देखेगा। अगर कोई थोड़ा सा घमंडी है तो सत्ता उसे एक तानाशाह बना देगी। मतलब सत्ता मिलने के बाद कोई महान नहीं बनता। सत्ता तो बस ये उजागर करती है कि वो पहले से क्या था। पर एक मिनट, क्या ये सच नहीं है कि ज्यादातर लोग शक्ति चाहते इसीलिए हैं ताकि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके? हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये खुद को कंट्रोल करने का विचार, ये तो शक्ति की चाहत के एकदम उलट लगता है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। मैकियावेली के अनुसार सच्ची शक्ति का खेल दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण से शुरू होता है। अपनी भावनाओं पर, अपने डर पर, अपने दिखावे की भूख पर और सबसे जरूरी सबकी वाहवाही लूटने की चाहत पर काबू पाना। ज्यादातर लोग सत्ता के लायक इसीलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी खुद को ही नहीं जीता होता। वो अपनी ही इच्छाओं और असुरक्षाओं के गुलाम होते हैं। और एक नेता जो सिर्फ लोगों की तारीफ चाहता है वो तो फिर असली नेता हुआ ही नहीं, वो तो दर्शकों का बिल्कुल वो गुलाम बन गया। हाँ, गुलाम बन गया। जैसे उसे कोई कठोर फैसला लेना पड़ेगा जिससे लोग नाराज हो सकते हैं, वो डर जाएगा और वहीं सत्ता उसके हाथ से फिसलने लगेगी। सही। और यही मैकियावेली का सबसे कड़वा सच सामने आता है। उन्होंने साफ कहा था कि एक असली शासक को जरूरत पड़ने पर भरोसे, दया और यहाँ तक कि इंसानियत के नियमों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ सकता है। एक मिनट, ये तो बहुत खतरनाक सोच है। मतलब नैतिकता को ताक पे रख दें, आज के दौर में तो ये किसी विलन की परिभाषा लगती है। देखिए, मैकियावेली से नैतिकता के नजरिए से नहीं बल्कि व्यावहारिकता माने प्रैग्मेटिज्म के नजरिए से देखते थे। उनका तर्क था कि शासक ऐसा इसलिए नहीं करता कि वो अंदर से बेरहम है। तो फिर क्यों करता है? बल्कि इसलिए करता है क्योंकि दुनिया बेरहम है। अगर आप एक ऐसी दुनिया में जहाँ भेड़िए घूम रहे हों, भेड़ की तरह व्यवहार करेंगे तो आपकी तारीफ नहीं होगी, आपको खा लिया जाएगा। अगर एक शासक सिर्फ आदर्शों पर चलकर अपने राज्य को ही खतरे में डाल दे तो वो अच्छाई किस काम की? उसकी पहली जिम्मेदारी व्यवस्था बनाए रखना है, भले इसके लिए उसे कठोर दिखना पड़े। यानी अगर आपके दुश्मन नियम तोड़कर खेल रहे हैं तो आप नियम से खेलने की जिद पकड़कर सिर्फ हार सकते हैं। सही समझे। इन लेखों में एक बहुत शक्तिशाली बात लिखी है कि ताकत का असली मतलब होता है डटे रहना, तब भी जब लोग आपसे नफरत करें, जब आपके खिलाफ झूठ फैलाएं और फिर भी आप हिले नहीं,
फिर भी आप हालात को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। वाह। यही असली शक्ति है। ये लोकप्रिय होने में नहीं, प्रभावी होने में है। अच्छा, अगर दुनिया इतनी ही बेरहम है तो फिर दयालु होने का क्या मतलब? हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि दया एक बहुत बड़ा गुण है। एक अच्छे लीडर को दयालु होना चाहिए। मैकियावेली इस बारे में क्या सोचते थे? मैकियावेली दया को गुण नहीं, एक हथियार मानते थे, और हर हथियार की तरह इसका इस्तेमाल भी सोच समझकर होना चाहिए। इन नोट्स में दयालुता की तुलना एक मुद्रा, एक करेंसी से की गई है। सोचिए, अगर आप अपने पैसे बिना सोचे समझे किसी पर भी लुटाते रहें तो क्या होगा? दिवालिया हो जाएंगे। और क्या? बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई शासक अपनी दया ऐसे लोगों पर बार बार खर्च करता है जो इसके लायक नहीं है या जो इसे उसकी कमजोरी समझते हैं, तो वो अपनी इज्जत, अपना प्रभाव, अपनी ताकत सब खो देता है। लेकिन क्या इस तरह सोच समझकर दिखाई गई दया सच में दया कहलाएगी? ये तो एक तरह का मैनिपुलेशन हुआ, एक चाल। मैकियावेली के लिए सत्ता का हर कदम एक रणनीतिक चाल ही है। उनका मानना था कि जब दया में डर का अंश नहीं होता तो लोग उसे कमजोरी समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप इसलिए दयालु हैं क्योंकि आप पलटकर जवाब देने से डरते हैं, और फिर वो उसका फायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए उनके अनुसार दया एक विकल्प होनी चाहिए, कोई आदत नहीं। तो एक समझदार शासक दया कब दिखाएगा? वो तब दया दिखाएगा जब उससे उसकी स्थिति और मजबूत हो। वो किसी को इसलिए माफ नहीं करेगा कि उसे अच्छा महसूस हो, बल्कि इसलिए माफ करेगा कि वो इंसान उसके और ज्यादा कर्जदार हो जाए। मतलब प्यार पाने के लिए नहीं, बल्कि अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए। हाँ, ये सुनने में बेरहमी लग सकती है, लेकिन मैकियावेली के हिसाब से ये उस सच्चाई को स्वीकार करना है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। इन नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि असली खतरनाक इंसान वो नहीं जो हर वक्त चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो है जो शांत और दयालु दिखता है, लेकिन हर कोई जानता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सब कुछ खत्म कर सकता है। हाँ, ये शांत शेर वाली बात है। उसकी दया में कमजोरी नहीं, बल्कि गहरा आत्मविश्वास और कंट्रोल होता है। जैसे किसी बंद कमरे में एक ताकतवर शेर बैठा हो। वो शांत है, लेकिन सबको पता है कि वो दरवाजा कभी भी खोल सकता है। और ऐसी दया ही सम्मान पैदा करती है। बिल्कुल। बाकी हर तरह की दया, जिसे दुनिया अच्छाई का नाम देती है, उसे अक्सर कमजोरी मानकर उसका इस्तेमाल ही किया जाता है। ये दया वाली बात एक और असहज करने वाले विचार से जुड़ती है, दिखावा। हमें लगता है कि लोग सच्चाई पसंद करते हैं, ईमानदारी पसंद करते हैं। हाँ, हमें यही सिखाया जाता है। लेकिन मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि एक शासक को सच में नेक और अच्छा नहीं होना चाहिए, बस दिखना चाहिए। ये बात आज के सोशल मीडिया के दौर में तो और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। बहुत ज्यादा। और इन स्रोतों में इसी आधार पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के आधुनिक विचार का सख्ती से खंडन किया गया है। वहाँ एक लाइन है, पारदर्शिता कोई ताकत नहीं बल्कि आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण सुनकर ही अजीब लगता है। मतलब जिस पारदर्शिता की आज हर कंपनी, हर नेता बात करता है, मैकियावेली के हिसाब से वो तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। उनकी दुनिया के हिसाब से, हाँ। क्योंकि आप जो भी भावनाएं दूसरों को दिखाते हैं, वही उनके लिए आपके खिलाफ हथियार बन जाती हैं। आप जो भी कमजोरी दुनिया के सामने मानते हैं, वही आपके गले का पट्टा बन जाती है। मजबूत लोग अपने सच को दुनिया के सामने रखते नहीं, बल्कि उसे ढालते हैं। वो एक चुनी हुई छवि बनाते हैं और दुनिया को सिर्फ वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। पर इस तरह हमेशा एक नकाब ओढ़कर जीना कितना मुश्किल होगा? क्या इंसान अपनी असलियत भूल नहीं जाता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन शक्ति के खेल में आपकी असलियत उतनी मायने नहीं रखती जितना ये मायने रखता है कि लोग आपको क्या समझते हैं। और वो क्यों? क्योंकि लोग आपकी कमजोरी को एक संकेत की तरह लेंगे कि आपको तोड़ा जा सकता है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आपको किस बात से तकलीफ होती है, वे उसी जगह और ज्यादा वार करेंगे। शक्ति की दुनिया में दिखावा ही हकीकत बन जाता है। इसीलिए शायद हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी सबसे शक्तिशाली लोग सबसे शांत रहते हैं। क्या उन्हें कुछ महसूस नहीं होता? महसूस सब होता है, लेकिन वो दिखाते नहीं। उनका अंदर का संसार एक किले जैसा है जिसके दरवाजे वो कभी नहीं खोलते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सारी चिंताएं और डर जाहिर कर दिए तो उन्होंने अपने दुश्मनों को खुद को खत्म करने का नक्शा भी दे दिया। तो संदेश ये है कि लोगों को अपनी अच्छाई नहीं, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। बिल्कुल। लोगों को आपका जख्म नहीं, आपका कवच दिखना चाहिए। आपकी चिंता नहीं, आपका आत्मविश्वास दिखना चाहिए। यही छवि का खेल है। ये जो नकाब ओढ़ने की बात है, ये अपने आप में बहुत असहज है।
इसमें आराम तो बिल्कुल नहीं है, और शायद यही हमें अगले मुद्दे की तरफ ले जाता है, आराम का त्याग। हर कोई ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन कोई भी अपनी चैन की नींद खराब नहीं करना चाहता। ये तो विरोधाभास है। मैकियावेली ऐसी सोच पर हंसते थे। उनके लिए आराम एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की महत्वाकांक्षा को मार देता है। इन लेखों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जो इंसान शक्ति के बदले शांति चुनता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता। आराम से उनका मतलब सिर्फ शारीरिक आराम तो नहीं होगा, मतलब सोना या छुट्टी लेना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आराम का मतलब है टकराव से बचना, सबको खुश रखने की कोशिश करना, मुश्किल बातचीत को टालना। ये सब आदतें आपको एक आरामदायक घेरे में रखती हैं, आपको सुला देती हैं। और बाहर की दुनिया में दूसरे लोग आपकी किस्मत का फैसला कर रहे होते हैं। सही। तो शक्ति पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। इन लेखों में तो यहाँ तक लिखा है कि इसके लिए अकेले चलना, रिश्ते तोड़ना और उन लोगों को पीछे छोड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है जो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो विश्वासघात जैसा लगता है। ये उस आपके साथ विश्वासघात है जो लोगों को खुश करना चाहता था, लेकिन शक्ति का रास्ता असहजता से होकर ही गुजरता है। जैसे वो एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी है जिसे अपनी कंपनी बचाने के लिए अपने सबसे पुराने दोस्त को नौकरी से निकालना पड़ा। लोगों ने उससे बेरहम कहा, धोखेबाज कहा, लेकिन उस एक कठोर फैसले ने सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी बचा ली। उसने आराम नहीं, जिम्मेदारी चुनी। मतलब जो लोग आज सत्ता में हैं वो संयोग से वहां नहीं पहुंचे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आराम को बहुत पहले छोड़ दिया था और बेचैनी में जीना सीखा था। उन्होंने उन जगहों में घुसना सीखा जहां उनका स्वागत नहीं था, और फिर भी अपनी बात सख्ती से रखनी सीखी। और उन्होंने कभी इंतजार नहीं किया कि कोई उन्हें चुनेगा। उन्होंने खुद को चुना। मैकियावेली कभी नहीं कहेंगे कि निष्पक्ष खेलो। इन नोट्स के अनुसार वो कहते हैं समझदारी से खेलो, जानो कि कब शेर बनना है और कब लोमड़ी। लेकिन सबसे जरूरी बात, जब भी आपके सामने सत्ता और आराम में से चुनने का मौका हो तो कभी भी आराम मत चुनो, क्योंकि जिस पल आप आराम को चुनते हैं आप पहले से ही किसी और के नियंत्रण में आ चुके होते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो ये साफ है कि मैकियावेली के अनुसार सच्ची शक्ति अनुशासन, सख्ती और खुद पर बेरहम नियंत्रण से आती है, ना कि सिर्फ अच्छे इरादों से। हाँ, नेक दिल होने से नहीं। हमें हमेशा सिखाया गया कि दयालु और ईमानदार बनो, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि बिना ताकत के इन गुणों का कोई मोल नहीं है, बल्कि वो एक बोझ बन जाते हैं। बिल्कुल। जब किसी अच्छाई का कोई नतीजा न निकले तो वह अच्छाई किस काम की। जब आपके पास ताकत नहीं होती तो ईमानदारी भी एक खतरा बन जाती है, क्योंकि तब आप सच तो बोलते हैं लेकिन उस सच की रक्षा नहीं कर सकते। तो फिर सत्ता किसके पास आती है? जो इंतजार करते हैं उनके पास तो नहीं आती। सत्ता उनके पास आती है जो उसे हासिल करने के लिए अपने अंदर के कमजोर, आराम पसंद करने वाले और सबसे प्यार पाने की चाहत रखने वाले संस्करण को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। और फिर बिना किसी से माफी मांगे उठ खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि क्या किसी को सत्ता चाहिए, क्योंकि इन लेखों के अनुसार हर कोई चाहता है। मैकियावेली के हिसाब से अंतिम सवाल ये है, क्या वे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं?